वेलकम गाइस मदरसे हसन टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग के साथ साथ बहुत कुछ आप देखने सुनने और वेल इन्फॉर्मेटिव जो है मालूमात आप हासिल करते हैं मदरसे हसन टू यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो जो है वो मेरी क्लास पे है और सर मुबशर मुझे प्रोफेशनली तौर पर हेयर सलून मास्टर बना रहे हैं। एज अ बार्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मुझे सिखा रहे हैं और इन क्लासेस में मुझे बहुत कुछ सीखने को, जानने को और समझने को मिलता है। तो आज की जो कटिंग है इसका नाम भी आपको ड्यूरिंग द कटिंग, मतलब कि जब हम हेयर स्टाइल कट कर रहे होंगे तब बता भी देंगे सर मुबशर। फर्दर ये है कि इन द स्टार्टेड जैसे कि सर मुबशर जो है वो आपको बताएंगे बेसिक जो इक्विपमेंट्स या जो औजार यूज़ होते हैं, रेज़र कौन सा क्लिप यूज़ होगा, कौन सी मशीन यूज़ होगी, किस तरह से मशीन का इस्तेमाल करना है, सब कुछ आपको इस मेरी क्लास में जो सर मुबशर मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल करें फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो मेरी क्लासेस की सीरीज अब्दुल बासित के नाम से प्लेलिस्ट आपको मदरसे हसन टू यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। लाजमी तौर पर विज़िट कीजिएगा और 1 से लेकर अभी तक मेरी जो क्लास है, अभी जो क्लास चल रही है वो 7 है। तो आने वाली बहुत सी क्लासेस होंगी मेरी। तो अगर आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेनिंग हासिल करें, ऑनलाइन हासिल करें ट्रेनिंग, तो मेरी क्लासेस की सीरीज लाजमी तौर पर वॉच आउट कीजिएगा। और मैं सर मुबशर से कहता हूँ कि सर मुबशर आप आएँ, मुझे मेरी आज की जो क्लास है कवर करें, किस तरह से इस क्लास में मैंने क्या क्या सीखना है। तो सर मुबशर आप आ जाइए कहेंगे। वालेकुम, वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सलून दोस्तों। तो मैं आपका अपना मुबशर और आज की इस वीडियो में यानी कि बस भाई क्लास नंबर 7 में जो ना हम आपको 1 साइडेड कटिंग करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका कर समझाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले ये समझ लें कि हमने आज की क्लास में कौन कौन से औजार इस्तेमाल करने हैं। शावर का इस्तेमाल करेंगे बालों को नमी लाने के लिए, और ब्रश का इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा जो बाल होंगे ट्रिम हुए उनकी सफाई के लिए। उसके बाद हम डिंगलिंग की मशीन इस्तेमाल करेंगे 609 नंबर, और इसका क्लिप नंबर जो है ना वो इसको 4 नंबर क्लिप भी कहा जाता है, 2 नंबर क्लिप भी कहा जाता है। इसके इस्तेमाल से जो ना हम साइडों को ट्रिम करेंगे। साइडों को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हम ब्लेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि उस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्रिक मशीन का भी। इन दोनों के इस्तेमाल से साइडों का राउंड बनाएंगे। और उसके बाद हमने जो ना उसकी मेंटेनिंग यानी कि मशीन के बाद जो हल्की फुल्की कमी पेशी रह जाएगी कटिंग की स्लोप की, उसको सेट करने के लिए बड़ी वाली कैंची का इस्तेमाल करेंगे, छोटी वाली कैंची का इस्तेमाल करेंगे, और 2 अदद कंगों का इस्तेमाल करेंगे, ब्रिक ब्लैक वाले कंगे का और बड़े वाले कंगे का। और मज़ीद जो ना सफाई के लिए अगर उस तरह इस्तेमाल किया तो ब्लेड, वरना मशीन की इस्तेमाल से। तो ये टोटली औजारों का जो ना मैंने आपको बता दिया है कि आज की इस क्लास नंबर 7 में हम जो ना ये टोटली औजार इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम शेड लगाएंगे, कपड़ा लगाएंगे, और उसके बाद आगाज़ करेंगे 1 साइडेड हेयर कटिंग का। हमेशा मैंने आपको समझाया सिखाया है, तो माशाल्लाह क्लास नंबर 7 है तो कपड़ा लगाना ज़रा ट्राई करें, बल्कि आप करके दिखाएं, अब आप कर सकते हैं। बिल्कुल, और डेफिनेटली कि मेरी क्लासेस की सीरीज चल रही है। अच्छा, एक शुरू में मुझसे मिस्टेक होती थी और अब भी शायद थोड़ी सी मिस्टेक होगी, लेकिन कॉन्फिडेंट हो तो मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि इंसान को थोड़ा सा डर लगता है कि जब न्यू सीख रहा होता है, न्यू फील्ड में दाखिल हो रहा होता है, तो मैं से जब कपड़ा डालता था तो यूँ फूल जाता था, या फिर कपड़ा डालते वो अक्सर हवा से क्या होता था, उड़ रहा होता था। सर मुबशर ने कहा था कि पहले कपड़े को ना ये देखें, जैसे ये हमने कवर करने के लिए शीट देनी है ऊपर, तो बिल्कुल हमने इसको इस तरह करना है। करने के बाद ठीक है, यूँ लाना ऊपर, ठीक है। एक तो ये मिस्टेक थी मेरी, अक्सर मैं करता था कि यूँ कट के यूँ लेके आना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हमने कफ जो है ना इनको कवर करना है, ओके। तो कफ इसलिए कवर करना है, कुछ तो बाहर की तरफ लेके आते हैं, अगर है ये बड़े, ठीक है, ये जो कफ हैं ये अगर बड़े हैं शोल्डर कफ, तो इसको आप अंदर की बाहर की तरफ कवर कर लें। अगर ये छोटे हैं लेकिन ये आपको पता है कि कवर नहीं हो रहे और ना ही खींचने पर पीछे आ रहे हैं, तो इसको भी आप जो है वो अंदर की तरफ कवर कर लें। तो बच्चों की जो नेक का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, तो पहले ये जो है ना शीट का लेवल रखना होता है, ठीक है। और बड़ों का ये होता है कि ऑटोमेटिकली एक साइड से करें तो ऑटोमेटिकली ऑल राउंड जो है वो कवर हो जाता है। ये पहले मैंने एक साइड कवर कर रहा हूँ, ठीक है, लेवल मैंने जब किया था उसके बाद, ठीक है। और डेफिनेटली सर ने कहा था कि 1 इंच का गैप भी रखते हैं, ऐसे क्योंकि अक्सर गर्दन को इस तरह हार्ड भी नहीं करते कि कस्टमर को हार्ड महसूस हो, ठीक है। उसके बाद भी जो है दूसरी साइड को जो है ना हम कवर अप करेंगे,
यूज़ हो गए हैं, ठीक है। ये देखिए, आप थोड़ा उल्टा कर दें। ठीक। ये वाली जो पोजीशन है ना, इसको आपको इस साइड पे ले जाना था, जहाँ, हाँ ओके। ठीक है। और ये वाली को घुमा के इसके ऊपर लेके आना। हाँ वो मैं ये तो मैं कर लेना था। एक्चुअल में हुआ ये था कि वो बच्चे की एक कटिंग का जो है ना दौरान कवर नहीं होता, एक साइड से ना कपड़ा बाहर निकल रहा होता है, तो इसका भी वो सेम साइज था, मतलब कि कवर करने के लिए। तो बस भाई अब हमने अच्छी तरह मांग के ऊपर यानी कि बालों के ऊपर जो ना कंघा चलाना है, तो उसके बाद हम साइडों पे मशीन लगाएंगे। भाई क्लिप फिट करें जैसे कि आपको बताया गया था, क्लिप इस तरह फिट होता है। और साइडों पे जो ना आपने ये कान की ये लो से इस पोर्शन तक जो ना मशीन को लगाना है इस अंदाज और से। इसके 4 दांत इस्तेमाल करने हैं, ऐसा ही है ना। और साथ में जो है वहाँ ये फिंगर भी यहाँ पे रखनी है ताकि जो है वो एक स्पेस बन सके होल्डिंग। अब वन साइड कटिंग स्टार्ट करने लगा हूँ और क्लिप लगाने का जो तरीक़ेकार है सर मोबशर ने मुझे बताया हुआ था ऑलरेडी, और उसको मैंने फॉलो किया। और ज़ाहिर सी बात है कि बालों को ज़रा टेम्प्रेरी तौर पर मैं सेट करूँगा, मतलब कि अक्सर हेयर स्टाइल थोड़ा सा बनाया जाता है, मांग को सेट किया जाता है ताकि बाल जो है वो इक्वली जो है वो ज़रा कट सकें, ठीक है। और ये मैंने थोड़ी सी टेम्परेरी तौर पर ये मांग मैंने निकाली है। तो गाइज़ वन साइड कटिंग के लिए सर से बात है कि सर मुबशर ने पहले तो मेरी फिंगर होल्ड करवाई थी यहाँ पे मशीन पे, और उसके बाद ये मशीन के 2 स्टेप होते हैं फास्ट। अब मैंने फास्ट फोन पे रखा है और उसके बाद फिर इसको मैं यहाँ से आगे सा रखूँगा। तो आप दोस्तों देख लें बासित भाई को जो ना क्लास नंबर 7 में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, अब बिल्कुल एक नॉर्मल कारीगर की तरह जो। अब ये देखें कुछ क्लिप आप ये कंघी का इस्तेमाल करते हुए भी मैं इसको साइड पर रख सकता हूँ, लेकिन ये कि मैं इसको अभी साइड पे नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कान की बैक साइड को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे एक अंगूठा रखूँगा और उसके बाद मशीन चलाऊँगा। और ये सर मुबशर ने इसी तरह मुझे बताया था कि कान को कवर करते समटाइम अंगूठा इस तरह रखना पड़ता है, ठीक है, मशीन चलाने के लिए या फिर रेज़र चलाने के लिए। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि हम वन साइड कटिंग कर रहे हैं और इस वन साइड की कटिंग में जो है वो इसकी हिस्ट्री भी मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअल में ना 1980 में पॉपुलर हुआ था और ये रॉक रेबलियन से आया था, ठीक है, रॉक रेबलियन कल्चर से आया था। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि 2000 के बाद ये फैशन इंडस्ट्री, हेयर स्टाइल की फैशन इंडस्ट्री में जो था पॉपुलर होना शुरू हो गया था। और आजकल ये जो हेयर स्टाइल है लड़कियों में भी इस्तेमाल होता है और लड़कों में भी ये पॉपुलैरिटी का है। और ये हेयर स्टाइल आमतौर पर ना आपकी चार्मिंग लुक को दिखाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है वन साइड कटिंग। इसे देखिए कि मैंने यहाँ देखकर कवर किया। अक्सर क्या होता है कि पूरी जगह पूरी मशीन फेर के फिर जो है वो ब्रशिंग की जाती है, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि पहले वन साइड आपने मुकम्मल किया है तो ब्रशिंग लाजमी करें, ताकि अगर कस्टमर को बाल तंग करें तो वो तंग ना करें बाल। तो इसलिए मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, और मुझे यहाँ से भी पता चल जाएगा कहाँ पे मशीन मैंने कम फेरी है, कहाँ पे ज़्यादा फेरी है। और लेवल को अच्छे से जानने के लिए ब्रशिंग भी आप टेम्प्रेरी तौर पर करें। तो दोस्त बासित भाई जो ना अब निडर होकर काम कर रहे हैं, हम कंटिन्यू करें बासित भाई जी। और आप लोग ये भी नोट कर रहे होंगे कि मैं कम बोल रहा हूँ, बासित भाई ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक राज है। वो राज ये कि जब कोई शिगिर्द काम सीख रहा होता है उसके दिल में उसके अंदर बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। बिल्कुल, तो वो जो सवाल है ना वो बासित भाई के तवज्जुह से मैं बाहर लेके आना चाह रहा था। तो इसलिए ये पहला प्लेटफॉर्म है मुदस्सिर हेयर सलून, जिसमें जो ना एक शिगिर्द को इतना ओपनली जो ना मौका मिल रहा है तो वो अपने अंदर के जज्बात जो है ना वो ओपनली जो ना वो लफ्ज़ों के साथ हमारे साथ भी शेयर कर रहा है। और मुस्तकबिल की जो उनकी ऑडियंस भी हो सकती है, और फिलहाल जो मुदस्सिर हेयर सलून हमारे साथ जुड़े हैं यानी कि हमारी जो ऑडियंस है उन तक इनकी आवाज़ और इनके जो जज्बात हैं वो खुल के बाहर आ रहे हैं। बस भाई जी मैं छोटा सा पॉइंट था जो मैंने सोचा कि क्लास नंबर 7 में जो है ना मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर। बिल्कुल।
तो ये अच्छा बात है, सर मुबशर ने बहुत अच्छी बातें की हैं। और बाकी कुछ ऐसे साजा होते हैं कि जो आगे आने नहीं देते अपने शागिर्द को, और यहाँ तक कि कुछ हेजिटेशंस भी रखते हैं कि शागिर्द आगे 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 आ जाएगा तो क्या वो होता नहीं है कि फॉर्मेलिटी रखने के लिए 4-5 साल बस काम हल्का फुल्का करवाना होता है। अब ये देखेंगे गाइस, मुझे फाइनल जो है वो टचअप करना पड़ेगा मशीन का, क्योंकि कुछ बीच में बाल ऐसे होते हैं जो बाद में भी आपको पता है कि क्लीन करना ज़रूरी होते हैं मशीन से, ठीक है। तो मैं फाइनल जो है वो एक जो क्लिप लगा हुआ है इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ मशीन में लगा कर फाइनल टचअप करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर रखूँगा और इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगा, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से नहीं कि कस्टमर को भी महसूस हो, ठीक है। हमने भी इसी तरह जो है वो आराम से जो है वो प्रेसिंग करना है, वो क्लिप को प्रेस करना है, ना कि ज़ोर से प्रेस करना है कि उस कस्टमर को महसूस होने लग जाए। और ये देखें कि अब जो है वो पहले मैंने बालों को भी साफ़ किया था ना, अब ये देखें कि अब जो साफ़ किए हुए हैं बाल ऑलरेडी जो किए हुए थे ब्रश से, मशीन जो बिल्कुल स्मूथली चल रही है। और ये भी मुझे पता चल रहा है कि कहाँ पे बाल जो हैं वो अब क्लीनिंग हो रहे हैं। तो बस भाई आपने टोटली मशीन लगा दी है। जी जी बिल्कुल। एक साइड का इसका फेड मैं बनाऊंगा जी। और दूसरी साइड पे आपको मौका मिले। जैसे कि बसत भाई आप मशीन लगा चुके हैं जी। अब हल्का सा शावर लगा के जी मांग को सेट करके पिन लगा के यानी कि बड़ी लेंथ को सेव करके जी। इसकी मिक्सिंग मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ओके। बैक साइड पे लगाऊंगा जी। ताकि बैक साइड की जो बड़ी लेंथ है वो कटिंग के दौरान इस साइड पे ना आए। जी। और दूसरी पिन जो है ना वो मैं फ्रंट पे लगाऊंगा ताकि फ्रंट वाले बाल जो है ना वो कंघे की वजह से इस साइड पे ना आए और ट्रिमिंग में मसला ना हो जाए। तो अब जो है ना ट्रिमिंग मैंने बस भाई इस अंदाज में करनी है कि कंघे के साथ बालों को उछालना है और मशीन की मदद के साथ इनको ट्रिम कर लूँगा। इसी प्रोसीजर के साथ आप कैंची से भी कर सकते हैं, यानी कंघे उछाला कैंची की मदद के साथ ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो ना फास्ट दौर है, हाँ। तो इसमें आप जितना जल्दी अपना टाइम कवर करेंगे तो उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। डेफिनेटली अब वो फास्ट दौर में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं सैलून की इंडस्ट्री में। लास्ट टाइम जो होता है वो एक फेडिंग कॉम्ब इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह वो कॉम्ब मतलब कि कंघा रखा जाता है और बस मशीन लगाई जाती है ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो वो मुकम्मल स्लोप बनकर। वो तो सरप्राइज था बस। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सरप्राइज था जब उस पर हम शूट करेंगे। हाँ वो डेफिनेटली वो अब आपको मतलब कि प्ले लिस्ट हमारी जो है ना वो आ जाएगी जल्दी, जिसमें हम डिफरेंट इक्विपमेंट्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे कि सैलून इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जो कि असल में आपके ना 10 से 20 मिनट जो में लोकल बंदा होता है ना, जी, जी। मतलब कि जो न्यू बंदा काम सीख के आया जी, है, बिल्कुल। जिनके पास बजट कम है, बिल्कुल उन्होंने काम स्टार्ट किया है, तो वो बेचारे डरते हैं कि यार ये महंगे औजार होंगे, ये होगा वो होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब हम उन्हें इन्फॉर्मेशन बताएंगे जी। तो उनके अंदर एक हौसला आएगा, वो नए से नया औजार जो है ना अपनी शॉप के ऊपर बआसानी से रख सकेंगे। तो दोस्तों जैसे आप हमारी हर वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन वाली जो प्लेलिस्ट वाली जो हम सीरीज़ चलाएंगे उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। जी। तो बस भाई ये फर्स्ट साइड पे जो है ना हमने कंधे के साथ उछालना है, मशीन की मदद के साथ जो है ना हमने साइड को फर्स्ट साइड को नीड कर लेना है। इसी तरह हमने कान के ऊपर से फ्रंट साइड से यानी कि इस पोर्शन से हम ट्रिम कर चुके हैं। अब ये बैक साइड से हम ट्रिमिंग करेंगे। ये कंघे को उछाला, मशीन की मदद के साथ हमने साइड को ट्रिम कर लिया। तो ये हमारी फर्स्ट साइड की जो ना ट्रिमिंग कंप्लीट हो गई है मशीन और कंघे की मदद के साथ। अब कैंची और कंघे के साथ इसकी फाइनल टचिंग करके राउंड बना के तो हमारी फर्स्ट साइड जो ना नीड हो जाएगी। फिर सेकंड साइड की तरफ जाएंगे और बैक साइड की तरफ। तो है ना, आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट साइड में जिसमें बाल कम होते हैं अक्सर जो है वो सैलून मास्टर इसको पहले कवर करते हैं, क्योंकि इसमें कम मेहनत लगती है और काम बिल्कुल आसानी से होता है। लेकिन जो दूसरी साइड होती है वो ज़रा डिफ़िकल्ट होती है, मतलब कि उसको कवर करना में टाइम लगता है। और मुझे वाकई आप यहाँ पे मिस्टेक है। जी जी हम फर्स्ट साइड की स्लोप बना लेंगे, जी बैक साइड की स्लोप बना लेंगे, सेकंड साइड की स्लोप बना लेंगे, तो हमारी कटिंग की जो है ना एक रिदम बन जाएगी। अगर हम यही कटिंग सेकंड साइड से बनाएंगे यानी कि मांग की ऑपोजिट, तो वो कटिंग की खूबसूरती नहीं बन पाएगी जो हम छोटी मांग की तरफ से करेंगे। तो ये छोटी मांग से कटिंग स्टार्ट करने का यही मकसद होता है कि कम टाइम में अच्छी कटिंग हो जाए। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है और आसान ट्रिक होती है कि आप छोटी मांग को ट्रिम करें, फिर बड़ी मांग की तरफ चले जाएं और फिर बैक साइड को ट्रिम करें, फिर ऊपर से पोर्शन को जो ना ट्रिम करें, तो कम टाइम में जो ना अच्छी कटिंग हो जाती है। तो गाइस जैसे कि सर मुबशर ने बताया, बहुत अच्छा बताया
लेकिन मेरा जो सवाल एक्चुअल में भला ये था सर मुबशर से कि अब जैसे कि मैं जूनियर हूँ, ठीक है, इसमें न्यू इस इंडस्ट्री में दाखिल हुआ हूँ, मेरे लिए जो है ये वाली जो मांग है ना, जो छोटी साइड की मांग है, वो कवर करना आसान है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, वो मैं एक्सपीरियंस सर मुबशर को बता रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए डिफ़िकल्ट कहाँ पे होता है, जब मैं आता हूँ बड़ी मांग की तरफ, उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्लो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह जब हम सेकंड साइड की तरफ जाएंगे ना जी। तो आपके सवाल को प्रैक्टिकली तौर पे जो ना हल करेंगे। बिल्कुल। तो ये फर्स्ट साइड हमने प्रॉपर नीड कर ली है, कलम की बनावट इस पोर्शन में रख ली हमने, हड्डी के ऊपर, कान के ऊपर से जो ना कैंची की मदद के साथ हमने गुलाई निकाल ली है। बिल्कुल। तो इसको नीड करने के लिए जो ना हम ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चे की जो साइड की लुक है वो और खूबसूरत निकल के आए। तो गाइस जैसे कि हमने मेरी पिछली क्लासेस अगर देखी होंगी तो आपको तो पता होगा, पिछली क्लासेस में भी सर मुबशर ने ब्रेज़र का जो ब्लेड है चेंज करने सिखाया था। तो सेम जो प्रोसीजर है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और लेवल भी मैं चेक करूँगा कि रेज़र का लेवल बिल्कुल बराबर है कि नहीं है। तो थोड़ा सा मैं जो है वो लेवल बराबर करने के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा, इस तरह से मुटेगा ताकि लेवल हो जाए, और लेवल होने के बाद फिर इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा, और ये मुकम्मल जो है रेज़र रेडी हो चुका होगा। बस भाई फर्स्ट साइड पे जो ना हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि कान के ऊपर ब्लेड लगाते हुए अगर हाथ कानता है जी, तो उसको जी, कैसे कवर किया जी, जाए, और सेकंड साइड पे जो ना हम कान के ऊपर से गुलाई कैंची की मदद के साथ कैसे निकाली जाती है वो कवर करेंगे। तो थोड़ा कैमरा पीछे लेके जाएंगे बॉस। आपने जो ना ग्रिप कर लेनी है अच्छी तरह मजबूती के साथ। ठीक। ये लास्ट फिंगर को आपने इस तरह ऐड कर लेना है, ठीक। और जैसे ही आप लास्ट फिंगर को ऐड करेंगे तो ये ऊपर ऑटोमेटिकली ग्रिप के तौर पे आ जाएगा। ठीक। तो ये हमारी ग्रिप जो है ना वो कंप्लीट हो गई। अब इसको लगाना कैसे वो भी जान लें। जी। ये देखिए स्किन को खिंचाव में रखना है हल्का सा, और ये उस तरह हमने रख लिया, आराम से इसको चला देना है। कलम की बनावट सेट। अब कान के ऊपर से भी हमने ऐसे ही करना है, पहले अंगूठे के साथ इस तरह कान को प्रेस कर लेना है, और फिर जो बालों के ऊपर हाथ रख के इस तरह, ये जो हमारी ऊपर वाली फिंगर है इसकी मदद के साथ हमने इस तरह खिंचाव डालना है स्किन में, और ब्लेड को बिल्कुल ऊपर रख के ये देखिए नोक की मदद के साथ आराम आराम से ब्लेड चलाते जाना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस भाई, ये देखिए आराम आराम से ब्लेड चलाना है। जब आप आराम आराम से ब्लेड चलाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ जो ना आप कान के ऊपर से हो, गर्दन वाली साइड हो, चाहे शेविंग हो, चाहे खत हो, तो आप आसानी के साथ बालों को उतार सकते हैं। लेकिन एंड टू एंड ये है कि आपका जो ना डर ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप डर के करेंगे तो कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो गाइस जैसे कि मेरी लेक्चर्स की सीरीज़ कंटिन्यू है, मतलब कि क्लासेस की सीरीज़ जो सर मुबशर मुझे सिखा रहे हैं, उसमें मैंने अभी तक जो है वो रेज़र को चलाना नहीं सिखाया। शायद मतलब कि चलाना से मुराद ये है कि मैंने अब रीजनल में जो है वो चलाना सीखना है, उसकी भी एक क्लासेस की सीरीज़ आनी है, ठीक है। तो वो लाजमी हमने वॉच आउट करना है, यहाँ तक कि हेड शेप किस तरह से करते हैं, रेज़र चलाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है हेड शेप के दौरान, वो भी एक क्लास आएगी। तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि रेज़र चलाना वो एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है हेयर सलून का, और यहाँ तक के भी काफ़ी जो है ना वो कस्टमर एंग्री हो जाता है अगर रेज़र चुभ रहा हो, या रेज़र से अगर क्या वो टक लग जाए, ठीक है, तो वो कस्टमर जो है वो ब्लेम करता है। अगर आप सैलून का काम कर रहे हैं और सैलून बार बार एज आ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं बाल कटिंग की, तो उसमें आपको डेफिनेटली ये चीज़ें सुनने को देखने को मिल रही होंगी। इस तरह कर लेना है कंघी की मदद के साथ, बालों को उछालना है। ठीक। 1 2 और 3। आपको ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कान के ऊपर से जब आप पहली दफ़ा मशीन के साथ बाल काटेंगे तो बिल्कुल कंघा जो ना आपका साथ होना चाहिए स्किन के साथ। आपके लिए मैं मज़ीद आसानी कर देता हूँ, और नए जो वो बंदा होता है ना जो काम न्यू कर रहा है उसके लिए भी आसानी होगी समझना कि सेकंड साइड को कैसे नीड किया जाता है। जब आप पहली दफ़ा ट्रिम करेंगे तो एक उंगली का फ़र्क होगा स्किन से हटके, इस अंदाज में जो ना स्लोप के, ठीक है। ये हो गया पहला, आपने जब उठाना है मशीन के साथ ट्रिम करना है, कैंची के साथ भी इसी तरह ट्रिमिंग होगी। दूसरा जब आप करेंगे तो साथ ही आपकी 2 फिंगरों का गैप आ जाएगा स्किन से हटके, तो इसको आपने उछालना है और मशीन और कैंची की मदद के साथ ट्रिम करना है। जब आप तीसरी दफ़ा करेंगे तो 3 फिंगरों का आ जाएगा। मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये देखें 3 फिंगरों का जो ना गैप आ गया है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 इंच का आपने गैप रखना है, 1
2 और 3 उछालते जाना है और कंघे की मदद के साथ और मशीन की मदद के साथ ट्रिम करते जाना है। अब आप ज़रा ट्राई करें, अगर आप इसी तरीके के साथ करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा कि आप सेकंड साइड को बेहतर से बेहतर नीड कर सकते हैं। सर मुबशर की हदायत के मुताबिक अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वो एक लेवल सेट कर लिया और उस पर मैं जो है रेज़र मशीन और कंघी का इस्तेमाल करते बालों को काट रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर मुबशर, अगर कहीं पे रॉन्ग हो तो मुझे आप गाइडेंस दे देना। ठीक है, माशाल्लाह ठीक जा रहा है। ठीक है। तो प्यारे व्यूअर्स, आपके सामने लाइव रिजल्ट कि बासित भाई ने हमारी बताई हुई हिदायत के मुताबिक किया है तो इनको रिजल्ट मिला है। रिजल्ट से मुराद ये कि इसकी स्लोप जो है ना वो बेहतर होगी, नीड चाहे नहीं हुई लेकिन स्लोप बेहतर होगी है। क्योंकि अब जब हम इसको बैक साइड की तरफ जाएंगे तो ये एक जैसे बाल होंगे, जैसे कि ये बड़े छोटे फील हो रहे हैं, इस तरह फील नहीं होंगे क्योंकि अब इन्होंने प्रॉपर जो है ना वो नीड किया है साइड को। तो बस भाई इसी तरह आपने बैक साइड पे भी करना है, यानी कि इस पोर्शन को भी ट्रिम करना है। तो गाइस एक और बात बता दूं कि जैसे कि नीटनेस के लिए हम सीजर का इस्तेमाल करते हैं और कंघी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं ओ जाहिर सी बात है। ठीक है, तो गाइस ये देख सकते हैं एक तो ये स्लोप का हिस्सा बन गया हुआ है। ठीक है, आपने इसी तरह ओके, घबराएगा तो बेटा हाँ ये तो है, इस तरह मौका इतनी जल्दी कोई भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, 7वीं क्लासेस है, बिल्कुल ऐसे ही है। और दिन कितने हो गए बहुत? काफी लोग होते हैं जो कहते हैं हमने 8-10 दिन में बंदा। मुझे जो है हाँ वो तो जैसे बताओ छोड़ रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। अब पब्लिसिटी चाहिए होती है तो लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए जो है वो कुछ भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, झूठ वगैरह और सारी चीज़ें वगैरह। तो ये देखें कि मैं अगर मुझे 13 दिन हो रहे हैं आज, तो देखें कि मैं आपके सामने मेरी लाइव रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं क्लासेस की सीरीज़ में कि मैं क्या कुछ सीख रहा हूँ, कितने लेवल पे सीख रहा हूँ। अब जैसे कि कुछ मैं मज़ीद बालों को ट्रिम करना चाहता हूँ और सर मुबशर मुझे ये बताइएगा कि कहाँ पे ट्रिमिंग की ज़रूरत है। अब फाइनल नीटनेस की ज़रूरत है, वो मैं खुद करूँगा, वो आपसे नहीं होगा जी। में सवाल आ रहा होगा और ऑडियंस के भी, इस पोर्शन को ट्रिम करवाया है, बैक साइड सारी करवा ली है और इस हिस्से को क्यों नहीं करवाया? क्योंकि आप न्यू हैं जी, आप कुछ पॉइंट नहीं समझ सकते थे, तो इसलिए मैंने आपको इस पोर्शन को जो ना फ्रंट वाले को नहीं ट्रिम करवाया। वो राज से जो ना मैं पर्दा उठाने की कोशिश करूँगा। जब आप कान से ऊपर करेंगे तो कंघे का एंगल ये होगा, लेकिन जब आपने फ्रंट से ट्रिम करना है ना तो कंघे का एंगल यूँ हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है, इसमें और इसमें। जैसे कि बैक साइड हमने जब कवर की थी उस हमने मेरा एंगल चेंज करवाया था ट्रिमिंग के दौरान, और ये आप बड़े बालों की लेंथ को कवर करना, जैसे कि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, लेकिन ये है कि इसको कवर करने के दौरान जो इन साइडों का ख्याल रखना, कंघी का और सामने ट्रिमिंग का, बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये देखेंगे फाइनल सर फिनिशिंग कर रहे हैं। देखिए बासित भाई, हमने आपको ट्रेन भी करना है, ठीक है, और हमने ये नहीं कहना कि हमने आपको 18 दिन में, 20 दिन में या 10 दिन में ट्रेन कर दिया। हमने आपको प्रॉपर ट्रेन करना है और साथ में हमने कस्टमर को नाराज़ भी नहीं करना। और गाइस आपको मेरी प्लेलिस्ट से पता चलेगा कि मैं कहाँ तक, किधर तक ट्रेन हो चुका हुआ। मेरी जो क्लासेस की सीरीज़ जो सर मुबशर मुझे दे रहे हैं, अब कोई पता नहीं मैं 200 लेक्चर के बाद ट्रेन होना शुरू हो जाऊँ, कोई पता नहीं मैं 100 लेक्चर के बाद जो सर मुबशर मुझे सिखाएं उसके बाद मैं ट्रेन होना शुरू हो दूँ, कोई पता नहीं 50 लेक्चर ही काफ़ी हों। अब ये डिपेंड करता है मेरी एक अपनी जहानत पे। सर मुबशर अपने पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं पूरे अंदाज से, हर एक लेवल से, क्योंकि उनका जो इस इंडस्ट्री में है उसमें में 15 साल से अबव एक्सपीरियंस है। एज में आपको शायद लुक में आपको कम एज के लगते होंगे, लेकिन सर मुबशर की जो एज है आई थिंक 31 है। 32। छोड़ दो यार, कोई चीज़ तो राज रहने दो। तो उनकी एज जाहिर सी बात है कि योगेश साहब की जो एज है 14-15 साल है। इतनी एज में आके उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, तो आज इतनी एज में इतना इनका एक्सपीरियंस और काम करने का आपको तरीक़ेकार भी पता चल सकता है कि किस तरह से प्रोफेशनल तौर पर हर एक चीज़ को चला रहे हैं। तो अब हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी है। ओके, फाइनल
क्योंकि बच्चा भी तंग पड़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने जो ना जल्द से जल्द जो ना फर्स्ट साइड की सॉरी सेकंड साइड की जी। मिक्सिंग करनी है, जी जी। फिर हमने जो ना बैक साइड की मिक्सिंग करनी है और फिर ऊपर से ट्रिम करेंगे बिल्कुल। और ऊपर आपको मौका मिलेगा। ठीक है। हाँ, ट्रिमिंग के बस भाई जी। सेकंड साइड का राउंड कंप्लीट। अब जी। बैक साइड की हल्की फुल्की ट्रिमिंग और साइड पे ब्लेड लगा के ऊपर से हमने ट्रिमिंग करनी है। ओके। तो गाइस अच्छा सर मुबशर, ये जो है ना बड़े बालों की लेंथ का जो है हिसाब किताब, जैसे कि आपको मैंने बताया था, मेरा एक्सपीरियंस भी हो चुका है, आज भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। ये बड़े बालों की लेंथ को मतलब ये जो सेकंड जहाँ पे ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं इसे, एक तरफ कम बाल होते हैं, एक हाँ, तरफ जो ज़्यादा ज़्यादा होते बाल हैं। होते आसान हैं, लग रहा है। मांग, हाँ ज़्यादा साइड वाली जो मांग होती है उसको कवर करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। अब ये पता नहीं कौन से लेक्चर में जाकर या कौन सी क्लास में जाकर मैं कवर करूँगा, लाइव आप देख रहे होंगे। और भाई काफ़ी कवर कर लिया। हाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियंस को भी पता चल रहा है और आपके सामने रिजल्ट है। बिल्कुल, ये तो है कि डेफिनेटली जो सैलून मास्टर है वो तो देख सकता है कि मैं कितने दिनों में कितना पिक कर रहा हूँ। और वो अगर आपने कमेंट्स लाजमी करना है, अगर आप ये क्लास वॉच आउट कर रहे हैं ना, आपने कमेंट्स करना है कि मैंने कितना पिक किया और मैं कितना सीख रहा बासित हूँ। भाई की मेहनत के मतलब लाजमी मैं हाँ लाजमी बताना है। और सर मुबशर जो कुछ सिखा रहे हैं इस हवाले से भी हमने कमेंट्स करना है, ताकि क्योंकि एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है, ना कि छुपाने से बढ़ता है। बासित भाई हमारी तो कोशिश होती है, जी, जैसे जी। आप हमारे भाई हैं, जी जी ऑडियंस में चाहे हमारे मेल है चाहे फीमेल है, वो जी। भाई बहन ही है हम आपस जी में। जी बिल्कुल तो एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इल्म शेयर करें। बिल्कुल ऐसा ही तो बासित भाई हमारी इस वीडियो के बाद हम जो ना नेक्स्ट जी जी स्किन बैलेंस के ऊपर जो ना सॉरी डर्मा स्किन के ऊपर जो ना एक वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल डर्मा स्किन के बड़े फायदे होते हैं, बिल्कुल। तो वो भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जी जी तो बासित भाई जब आप ऊपर से ट्रिम करेंगे जी तो कंघे के साथ बालों को उछालना है और ये 2 उंगलियों को अंदर ले आकर ठीक। यानी बड़ी लेंथ को पकड़ के आपने इस लेवल पे जो ना ट्रिम करना है। 1 2 3 4। मैं आपको ठीक। ये कहना चाह रहा हूँ, एक दफ़ा पकड़ा ट्रिम कर लिया, दूसरी दफ़ा पकड़े बाल ट्रिम कर लिए, तीसरी दफ़ा बाल पकड़े ट्रिम कर लिए और चौथी दफ़ा। इनमें आपने डिफरेंट ये रखना है, फ्रंट से जो ना आपने अगर इतनी लेंथ ट्रिम की है ना तो बैक साइड से इसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा, फिर उससे पीछे थोड़ी सी ज़्यादा, फिर उससे पीछे जो थोड़ी सी ज़्यादा। अब इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा बासित भाई जी और उन भाइयों को जो इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, क्योंकि जो कस्टमर के बाल इस साइड पे गिर जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, जी। इस ट्रिक के साथ जो ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो इस वीडियो में मैंने जो ना आपको और ऑडियंस को जो ना आसान तरीके से समझा दिया। ठीक। क्योंकि जब मैं पहले वीडियो बनाता था उसकी जो लेंथ 8-10 और लास्ट जो ना वो 15 मिनट होती थी, जी। लेकिन अब जो लेक्चर है इसमें ज़ाहिर है लेंथ भी बढ़ेगी और काफ़ी बातें जो ना खुल के होगी। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल हो रहा है। ठीक है, अगर सर मुबशर खुद ये लाइव क्लास कवर कर रहे होते अपने तौर पर आपको समझा रहे होते, फटाफट इन्होंने 10 से 15 मिनट की वीडियो कर देनी थी मुकम्मल। बस लेकिन वो टाइम नहीं आना है। मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकल का भी एक टाइम होता है और साथ में क्लासेस के दौरान सीखने और सिखाने का भी अमल हो रहा है, तो इसलिए वो टाइम और ड्यूरेशन से वीडियो का बढ़ जाता है। अब जैसे कि मैं कंघी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इसको पहले मैंने कंघी निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये सर मुबशर मुझे बताइएगा पानी की लेंथ बराबर है, ठीक है ठीक है। उसके बाद मैं सीजर का और यहाँ पे इसको मैं घबराना नहीं छोड़े, जी जी घबराएगा तो पुट्ठा काम जी। पाएगा। आराम ठीक है। आराम आराम से काटो, कोई जल्दी नहीं, हमने कहीं नहीं जाना। ये स्लिपिंग होगी आपसे हाँ, starting। मुझे और डेफिनेटली साथ में हाथ भी काम देंगे। हाँ डेफिनेटली कांपना नहीं है ब्लाउज की तरह। ठीक है तो ये तो एक चीज़ होगी। और जाहिर सी बात है कि मेरे मुंडे से कैंची निकलना भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और इसको आप बेटा साइड पे करो ठीक। ऐसे। अब ओके। दोबारा ठीक, तो उसके बाद यहाँ से हाँ ये चीज़, ये देखिए भाई कितना मुश्किल है ट्रेन करना। तो सवाल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं 18 दिन 20 दिन, तो ये, मालूम है आप लोगों थोड़े से को। ऊपर करना है, नीचे, ठीक है। और ये थोड़े मैं से- कुछ फेम लेने के लिए नहीं कहता। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे कोई ही, हकीकत है, बिल्कुल तो ऐसे ही। बताना चाहिए। हाँ तो ये ऐसे ही है ना, देखिए यहाँ पे जी, वालों जी, की जी, लेंथ, जी, जी। ठीक है। अब आप बताएं बासित भाई, आपके लिए आसान है कि मुश्किल है? अभी कट जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये भी सन मुबशर ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि ये इसका ख्याल रखना है कि कहीं आपकी जो है ना वो सीजर वगैरह ना लग जाए ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। तो ये बाकी मुझे उस दिन लगी भी थी जब सर मुबशर ने मुझे मना किया था कि ये हो क्या गया, रखना है, दो ठीक है। ओके, और ये इसको लेवल किया, लेवल करने के बाद और ये लेवल करने के बाद फिर दोबारा जो है वो
ठीक है आया। ठीक है, और उसको यहाँ पर रखा और ये देखेंगे इतना ही काटना है सन मोशन। जी 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 जी, आप काटें बस। ठीक, इसके बाद मैं आपको ठीक तफसील से समझाने की कोशिश करता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास तक आप जो है ना इसको कवर कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। वैसे भी हमारी नेक्स्ट क्लास जो है ना वो हेडिंग के ऊपर आ रही है। ये हाँ, देख सकते हैं। आपका हाँ, ये लास्ट पोर्शन जो है वो मैं कवर कर इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश। ठीक है। हाँ ये घबराना नहीं मेरा, जल्दबाजी में काट लिया। हाँ, कैंची अक्सर बिट जाती है और ये जो है ना मेरी खतरनाक हुई है। ठीक है, ये देखें अभी भी ये बाल है। ठीक है मैं भी इसको सेट करता हूँ। ओके। बस भाई इस तरफ आ जाओ। ये देखिए इंतहाई आसान है, करना नहीं था। ठीक है उठाए, रिप्त की काट, ठीक है उठाए, पकड़ा, काट। ठीक ये देखिए ना साथ साथ हल्का सा सर को ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे काटेंगे तो आपकी आंख में भी लग जाएगा, हाथ पे भी लग जाएगा। हाँ। तो ये पॉइंट होती है बस। और लास्ट टाइम मुझे जो कैंची लगी थी वो यहाँ पे करके लगी थी जब मैं ट्रिम कर रहा था। अब हमने जो ना सेकंड इसी तरह जो ना ऊपर से प्रॉपर ट्रिम करेंगे और फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं आपको। और बस भाई का लास्ट जो सवाल है जो उनके मन के अंदर था, जो इसको रोका हुआ था, वो एंड पे करेंगे। तो गाइज ये है वन साइड कटिंग और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लग रही है वन साइड कटिंग, सिंपल वन साइड कटिंग है। और ये क्लास मेरी आप को कैसी लगी है आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। और आप चाहते हैं कि आपकी मनपसंद जो है वो कटिंग हो और बहुत सारे मुबशर मुझे क्लास में कवर कराएं तो वो भी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो ऐसे ही बहुत सी क्लासेस की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और लेकिन अगली वीडियो आने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने 10 टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लास में और जो दूसरे जो सैलून मास्टर्स हैं उनके साथ लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि उनके इल्म में इजाफा हो सके। तो तब तक के लिए टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।